बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के 8 माह बाद तवक्कुलनामे इम्यून का स्टेटस यानी फुल वैक्सीनेटेड बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लेना बहुत ज़रूरी है और ये तवक्कुलनामे फुल वैक्सीनेटेड की बुनियादी शर्त है। नाजरीन, वज़ारत दाखिला के ओहदेदार ने जुम्मे को बयान में कहा है कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स के इस्तेमाल के लिए तकरीबात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए फुल वैक्सीनेटेड होने की जो शर्त मुकर्रर की गई है उसमें एक और इजाफा किया गया है। नाजरीन, ऐसे सऊदी शहरी या गैर मुल्की जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए 8 माह गुजर गए वो बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना की बदलती हुई शक्लों के असरात से बच सकें। नाजरीन, वज़ारत दाखिला के ओहदेदार का कहना है कि 1 फरवरी 2022 से मुमलिकत भर में ये पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि 18 साल और इससे ज़ायद उम्र के तमाम लोग चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की के लिए बूस्टर डोज लाजमी है। इसके बगैर तवक्कुलनामे इम्यून का स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा और जो लोग दूसरी डोज के 8 माह के बाद बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे तो तवक्कुलना ऐप इनका स्टेटस इम्यून यानी फुल वैक्सीनेटेड ख़त्म कर दिया जाएगा। नाजरीन, 1 फरवरी 2022 से तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वज़ारत दाखिला ने ख़बरदार किया है कि जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें, वरना 1 फरवरी 2022 के बाद उनका तवक्कुलनामे फुल वैक्सीनेटेड की जगह नॉन वैक्सीनेटेड हो जाएगा। एक और ख़बर में, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे तमाम ममालिक जिन पर सफरी पाबंदी आयद की है और जिन ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी नहीं है वहाँ से सऊदी अरेबिया आने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक ऐलान जारी किया था कि ऐसे तमाम गैर मुल्की जो दुनिया में किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं और मुमलिकत से बाहर जाने से पहले सऊदी अरेबिया से वैक्सीन की एक डोज लगवा कर गए हैं तो उनको आज 4 दिसंबर बरोज़ हफ्ता से बराह रास्त सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त है और उनको सऊदी अरेबिया पहुंचने पर सिर्फ 3 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। तो नाजरीन, आज 4 दिसंबर बरोज़ हफ्ता से वो गैर मुल्की बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं जो मुमलिकत जाने से पहले वैक्सीन की एक डोज लगवा कर गए हैं। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि नए वायरस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन मौसर है और अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया। तर्जुमा ने कहा है कि वज़ारत सेहत तमाम हालात पर नज़र रखे हुए है और मुआशरे को मोतबर इतलात की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। सऊदी अरेबिया में मामले सेक्रेटरी हज उम्रा हशाम सईद ने कहा है कि उम्रा या नमाज मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुतल्लिक़ कोरोना SOPs में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नाज़रीन, अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए हशाम सईद ने कहा है कि उम्रा, नमाज और मुक़द्दस मसाजिद में हाज़िरी के इजाज़तनामे की बुनियादी शर्त यह है कि नमाज या उम्रे के लिए आने वाले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हों। नाज़रीन, ये शर्त अंदरूनी मुमलिकत के ज़ायरीन पर लागू है और बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन से भी इसकी पाबंदी कराई जा रही है। आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक सिस्टर का सवाल है कि ट्रैवल एजेंसी वाले कह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा वालों को बराह रास्त सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त नहीं दी। सिस्टर बता दें कि मैं क्या करूं, ट्रैवल एजेंट्स टिकट नहीं दे रहे सऊदी अरेबिया आने का। सबसे पहले तो सिस्टर आपको इतना बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम वीज़ा होल्डर्स को इजाज़त दी है कि पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से इकामा होल्डर्स, न्यू वर्क वीज़ा वाले, फैमिली विजिट वीज़ा वाले या सऊदी अरेबिया का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है और वैलिड है तो वो 1 दिसंबर से बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो सिस्टर, आप भी सऊदी अरेबिया आ सकती हैं। सिस्टर, मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपको पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के लिए टिकट नहीं मिल रहा तो आप अपने शोहर से बोलें कि वो सऊदी अरेबिया से आपके लिए टिकट बुक करवा दें ताकि आप मुमलिकत आ जाएं। एक भाई का सवाल है कि सऊदी गवर्नमेंट ने छुट्टी एक्सटेंड करने का ऐलान किया है लेकिन मेरी छुट्टी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई। जी भाई, शाही फरमान जारी हुआ है कि इकामा, एग्जिट एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ा को 31 जनवरी 2022 तक फ्री में एक्सटेंड किया जाएगा।
لیکن بھائی ابھی سعودی جوازات سے ہم نے بھی ٹویٹ کر کے پوچھا ہے کہ شاہی ہدایات کے مطابق کورونا سے متاثرہ ممالک کے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری وزٹ ویزا میں کب سے ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ جوازات اس پر کام کر رہی ہے، تو مرحلہ وار اور آٹومیٹک سسٹم سے اقامے اور خروج عہدہ اور وزٹ ویزوں میں ایکسٹینشن دی جائے گی۔ آپ کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہی فرمان کے مطابق آپ کا اقامہ اور چھٹی 31 جنوری 2022 تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی بھائی کا اقامہ ایگزٹ ری انٹری ویزا میں توسیع ہوئی ہے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وزٹ ویزا والوں کا ایئرپورٹ پر PCR ٹیسٹ ہوگا یا نہیں۔ سسٹر، پاکستان سے تو آپ نے ایک PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ ساتھ لانی ہے جو 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو، اور دوسرا جب آپ سعودی عربیہ آئیں گی تو یہاں پر آپ کے 2 PCR ٹیسٹ ہوں گے، ایک جس دن آپ نے سعودی عربیہ آنا ہے اور دوسرا آپ کا 5ویں دن PCR ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ آنے پر آپ پر کوارنٹائن کی پابندی سے آزاد ہو جائیں گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے PCR ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ نہیں۔ جی بھائی، سعودی عربیہ کے لیے PCR ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے، اور PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ نیو ویزا والوں کے لیے کب سعودی عربیہ کے لیے فلائٹس اوپن ہوں گی۔ بھائی، سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کے تمام ایسے شہری جو سعودی عربیہ کا کوئی بھی ویزا ہولڈرز ہیں، سب کے لیے براہ راست 1 دسمبر سے فلائٹس اوپن کی ہیں۔ آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی براہ راست سعودی عربیہ کی فلائٹس اوپن ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ نیو ویزا ہولڈرز کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو ایئرپورٹ پر چیک ہوں گے۔ بھائی، آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں آپ کی مقیم ویب سائٹ کی رجسٹریشن اور PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ، آپ کا سعودی عربیہ کا نیو ورک ویزا، آپ کی ٹکٹ اور ساتھ میں آپ کا سعودی عربیہ کا ہوٹل پیکج، یہ سب آپ سے ایئرپورٹ پر چیک ہوگا اور کچھ نہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔